हाय साथियों, ट्रिगोनोमेट्री के चौथे लेक्चर में मैं आर एस कुमार विंदेश्वर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, हम लोग अपने चौथे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले ये तो देख लें कि तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था। तो चलिए साथियों, थोड़ा तीसरे लेक्चर को रिवाइज करते हुए हम लोग अपने चौथे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तीसरे लेक्चर में साथियों हम लोगों ने देखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या क्या निकल करके आता है। वहीं हम लोग ने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसके अलावा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये हम लोगों ने देख लिया था। जो भी साथी अभी तक 1, 2 और 3 लेक्चर को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख लीजिएगा, और या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है साथियों की आखिर साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान जो निकल करके आता है वो कैसे आता है। आज हम लोग मान को निकालने का कोशिश करेंगे, और हमें लगता है 1-2 लेक्चर और होगा और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 तक के लिए हम लोग एंड कर चुके होंगे। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं नए प्लेलिस्ट में लोड करूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री ये सब निकालने के लिए पहले हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल या बोलिए तो समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले जानना होगा। मान लीजिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसका तीनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इस साइड को हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, एल मान लेते हैं, एल लेंथ का है। तो इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी ए पॉइंट से या बी पॉइंट से या सी पॉइंट से अगर हम लोग जो है इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि अगर यहाँ ये डी पे कट करता है तो बी डी इज इक्वल टू L/2 और डी सी इज इक्वल टू L/2 होता है। ये हम लोग 9th क्लास के ज्योमेट्री से इतना जानते होंगे आप। ठीक है, नहीं जानते होंगे तो हम बता दे रहे हैं कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी भी ए बी या सी पॉइंट से, ठीक है, अगर सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो सामने वाले साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, ये निकल करके आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी तीनों एंगल क्या होगा, सेम होगा, ये तीनों। तो ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये जो बच गया ये खुद भी 60 डिग्री होगा। हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये ट्रायंगल ए डी सी में ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, इतना हम लोग का आ गया, इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एक पार्ट्स यहाँ खींच लेते हैं। ए बी और डी। ठीक है, लेंथ कितना था, ये L/2 और ये L निकल करके आ गया। अगर ये लेंथ हमारा निकल जाए, अगर ये लेंथ हमारा निकल जाए तो हम इस ट्रायंगल में फिर साइन कॉस टेन सबका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस लेंथ को निकालेंगे कैसे, बस हम लोग यूज करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर।
यानी कि त्रिभुज ए बी डी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी का लेंथ हम लोग ले चुके हैं कितना, एल, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी हमको नहीं पता है तो इसको हम ए डी ही रहने देते हैं, प्लस बी डी स्क्वायर यानी कि एल बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग जो है ना इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, जिसे आप लिख सकते हैं 4 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये निकल करके आएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एल स्क्वायर बाई 4 implies ए डी इज इक्वल टू √3/2L। ठीक है, ये आपका निकल करके आ गया। तो इसका लेंथ कितना निकल करके आया, एडी √3/2 × L। ठीक है, हमारा यहां से काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं अब हम। देखिए निकल करके आ गया है, एडी लेंथ हमें पता है, बीडी पता है और ए बी पता है। अब हम लगा सकते हैं इसके लिए 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 30 के लिए पी कौन सा होगा, बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू, अब बी डी का लेंथ कितना आया है L/2 और ए बी का लेंथ कितना आया है L, ये कितना हो गया निकल करके 1/2। उसी तरह से अब हम सभी का मान निकाल सकते हैं, cos 30 डिग्री, cos 30 के लिए ए डी बाई ए बी, ए डी का लेंथ निकाल करके हम लाए हैं √3/2L/L, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा √3/2। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan के लिए P/B यानी बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। बी डी का मान कितना L/2 और ए डी का मान को लिख सकते हैं L √3/2। देखिए 2 तो कट जाएगा और L भी कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/√3। उसी तरह से हम लोग सभी का मान निकाल सकते हैं, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू cot 30, cot के लिए B/P यानी कि ए डी बाई पी बी डी। ए डी का मान आया था L√3/2 और बी डी का मान निकल करके आया था L/2। 2 भी कट जाएगा, L भी कट जाएगा, तो ये आएगा सिर्फ √3। हम लोगों ने 4 को देख लिया। उसके बाद 2 यहाँ हम लिख देते हैं, sec 30 डिग्री
इज इक्वल टू सेक 30, सेक के लिए क्या था h बाई बी, तो h है हमारा ए बी और b है हमारा ए डी। तो ए बी का लेंथ कितना है l और ए डी का लेंथ कितना है l रूट 3 बाई 2। ठीक है, l से l कट जाएगा, ये निकल के क्या आएगा 2 बाई रूट 3। ठीक है, और उसके एक और रह गया कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक के लिए h बाई पी यानी कि ए बी बाई बी डी, एल और बी डी आया था l बाई 2, l से l कट गया यानी कि सिर्फ 2। तो देख लिया हम लोग कि 30 डिग्री का मान निकल करके कैसे आया, साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉट 30 और फिर सेक 30 और कॉसेक 30। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम निकाल करके लाएंगे 60 डिग्री को, और जब हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सभी को देख लेंगे तो एक चार्ट बना करके उसके बाद उसे हम लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि बार बार निकालना उचित नहीं है, लेकिन निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि निकलता कैसे है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम 60 डिग्री का भी निकाल के देखते हैं। देखिए साथियों, कोई भी हो हमारा एक ही फॉर्मूला था, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। बस इसी फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसके अलावा हमने ज्योमेट्री को यूज किया है और वहां से हम हर वैल्यू को निकाल करके देखते जाएंगे और आपके सामने कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा। चलिए, अब हम लोग जो है 60 डिग्री को देख चुके हैं, 30 डिग्री को देख चुके हैं, 60 डिग्री को देखेंगे। तो साइन 60 डिग्री, अब थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री, तो फिर हमारा पी बाई एच सब चेंज कर जाएगा। ठीक है, इसमें पी हो जाएगा ए डी बाई ए बी, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री के लिए बी डी बाई ए बी, क्योंकि बी बाई एच होता है। टैन 60 डिग्री के लिए पी बाई बी, तो 60 डिग्री के लिए P क्या है ए डी और B क्या है बी डी। कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री के लिए B बाई P यानी कि बी डी बाई ए डी, और सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू सेक थीटा बराबर क्या होता था, देखिए यहाँ पे h बाई बी, यानी h हमारा क्या है ए बी, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी और b क्या है बी डी। ठीक है, एक जो छूट जा रहा है वो यहाँ लिख देते हैं, कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई पी, h हमारा ए बी है और p हमारा 60 डिग्री के लिए ए डी है। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। अब सबका वैल्यू देखते हैं। ए डी का लेंथ कितना था L रूट 3 बाई 2 और ए बी का लेंथ था L, इसको काटिएगा तो ये आएगा रूट 3 बाई 2। उसी तरह cos 60 के लिए बी डी का लेंथ हमारा आया था L बाई 2 और ए बी का लेंथ है
एल, तो ये निकल करके आएगा 1/2। उसी तरह tan 60 के लिए देखते हैं, तो AD/BD, AD हमारा है कितना L√3/2 और BD हमारा है L/2, तो 2 से 2 काट देंगे और L से L काट देंगे, √3। उसी तरह cot 60 हमारा क्या होगा BD/AD, BD का लेंथ कितना है, तो BD का लेंथ है हमारा L/2 और AD का लेंथ हमारा है L√3/2, 2 से 2 कट जाएगा और L से L कट जाएगा, ये आएगा आपका 1/√3। उसी तरह से sec 60 डिग्री, तो उसके लिए है H/B, यानी H ये और B BD, यानी कि L/2, यानी ये कट जाएगा और आएगा सिर्फ 2। उसी तरह से cosec 60 के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि AB, अब AB का लेंथ कितना है, AB का लेंथ है L और AD का लेंथ कितना है, तो L√3/2, L से L कट जाएगा यानी कि 2/√3। तो देखिए साथियों 30 डिग्री और 60 डिग्री हम लोग निकाल के देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है 45 डिग्री के लिए, ठीक है। 30, 60 और 45 को आज देख लेते हैं और इसके बाद के लेक्चर में हम लोग 0 और 90 डिग्री को देख लेंगे, ठीक है। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, उसके बाद हम 45 डिग्री वाला देखते हैं। अब इसके लिए हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा P, B और H, इसके लिए हमें समकोण की जरूरत है और उसके लिए हम लोग समद्विबाहु का मतलब है कोई दो साइड हम लोग इक्वल कर देंगे और एक एंगल 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है। जब ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये हम बोल रहे हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब है कि कोई दो एंगल आपस में बराबर होगा और एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 45 होगा ना, तो ये 45 डिग्री है यानी कि, ठीक है। अब देखिए समद्विबाहु है यानी कि ये L है और ये L है, ठीक है, और समकोण त्रिभुज है, नेमिंग कर देते हैं हम लोग ABC। अगर ये दोनों LL लेंथ का है तो हम लोग लिख सकते हैं AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², यानी AC² इज इक्वल टू AB² कितना L², ठीक है, यानी AC² इज इक्वल टू 2L²। यहां से AC कितना निकल करके आ गया √2L, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना है √2L है, या इसी को L√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग L√2 को ही लेकर के चलते हैं ताकि हम फॉर्मूला को प्रूव करने में हमें आसानी होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि AC कैसे निकल करके आया, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और नहीं तो छोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ भी दीजिए, ठीक है। हम बस AC यहाँ से निकालना चाह रहे थे। अब 45 डिग्री के लिए हर वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, sec 45 डिग्री और
cosec 45 डिग्री। ठीक है, इन सब का 45 डिग्री हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है ना। अब देखिए साइन 45 डिग्री के लिए P कौन सा है, AB, और H कौन सा है, AC। तो लिख सकते हैं AB बाई AC। cos 45 के लिए B बाई H यानी कि BC बटा AC। tan 45 के लिए P बाई B यानी कि AB बटा BC। cot 45 डिग्री, cot 45 का फॉर्मूला क्या होता है, cot डिग्री cot थीटा का, तो B बाई P यानी कि B कौन सा है, BC, और P कौन सा है, AB। ठीक है। sec 45 का फॉर्मूला होता था sec थीटा का H बाई B यानी कि H इसमें कौन सा है, AC बाई B, B का वैल्यू कितना है, BC। उसी तरह cosec 45 H बाई P यानी कि H हमारा है AC और P हमारा निकल करके आया है AB। अब देखिए यहां से लिखते हैं AB का लेंथ कितना है L और AC का लेंथ कितना आया है L√2, यानी ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। उसी तरह BC का लेंथ कितना है L और AC का लेंथ L√2, भी कट जाएगा 1/√2। उसी तरह AB का लेंथ कितना है L और BC का L, तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 1। ठीक है, BC L और L निकल करके आ गया 1। AC का लेंथ कितना निकाल करके लाए हैं L√2 और BC का वैल्यू L, ये कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा √2 और AC का वैल्यू फिर सबका तो सेम था L√2 और AB का L, ये भी निकल करके आएगा √2। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री को कितना आसानी से निकाल करके आ गए कि कैसे, आखिर कैसे होता है sin 30 इज इक्वल टू बोलता है 1/2, cos 30 ये √3/2, tan 30 1/√3। तो हमने अभी बताया कि आखिर कैसे, ये रटने का चीज नहीं है, ये सब निकल करके आता है। ठीक है, हमें बस जानकारी होना चाहिए। तो चलिए साथियों मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में, और हम कोशिश करेंगे कि उस लेक्चर में जो है आपका लगभग ट्रिगोनोमेट्री इंडो हो जाए। ठीक है, तब तक